हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश में आप सभी का स्वागत है। मैं संजय नेगी आपके सामने एक कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ। आज का जो टॉपिक है वो है हमारा वर्ब्स। वर्ब्स के बारे में आपने पढ़ा होगा। क्या आपने वर्ब्स के बारे में पढ़ा है? ऑब्वियसली आपने पढ़ा है। इवन आपने वर्ब के बारे में देखा भी है इंग्लिश ग्रामर में कि अगर मैं ज़्यादातर लोगों से क्वेश्चन पूछूं ना कि वर्ब्स क्या होता है तो सभी का जवाब क्या मिलेगा? सर जी वर्ब्स जो होता है V1, V2, V3 ये हमारा वर्ब्स होता है। गलत है। ये क्या है? गलत है। अब तो आप सोच रहे होंगे कि क्यों गलत है? क्योंकि ये वर्ब्स नहीं है, ये वर्ब्स के टाइप्स हैं। ये वर्ब्स नहीं है, ये वर्ब के टाइप्स हैं। मतलब कि अगर मैंने आपको नाउन पूछा तो आप क्या नाउन बताते हैं? नाउन जो है राम नाउन है, बोतल नाउन है, क्या बुक नाउन है, डॉग नाउन है, नहीं बोलते ना। हम नाउन के बारे में क्या बोलते हैं? नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल्स एंड थिंग्स। डेफिनेशन भाइयों, डेफिनेशन मतलब वर्ब क्या बोलते हैं? वर्ब का मतलब क्या होता है? वर्ब को पहले डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए कि वर्ब होता क्या है। जब तक आपको डेफिनेशन नहीं पता होगा तो आप वर्ब के बारे में कैसे जान सकते हो? आप सिर्फ V1, V2, V3 तक ही सीमित है, उससे आगे आपको कुछ नहीं पता लगता है कि वर्ब होता क्या है। तो आज मैं इस वीडियो में ना आपको वर्ब का बिल्कुल बारीकी से बताने वाला हूँ। वर्ब का बिल्कुल जड़ लेके आया हूँ, तो वीडियो पर बने रहिए, पूरे एंड तक देखिए कि वर्ब होता क्या है। सबसे पहले हम वर्ब के डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन ये है कि वर्ब क्या है। हम सबको पता है कि वर्ब एक्शन होता है, सभी बोलते हैं। अगर नहीं पता है तो आज आप देख लीजिए, प्लस आप जान लेंगे कि वर्ब क्या होता है, एक्शन होता है। और कहीं लोग कहते हैं कि सर वर्ब एक्शन भी होता है और स्टाइल भी होता है। तो कैसा स्टाइल होगा बताइए? एक्शन तो चलो मान गया मैं, खाना, पीना, उठना, बोलना, लिखना, सुनना, ये सारा एक्शन हो गया। अब स्टाइल क्या है? क्या स्टाइल वर्ब है? इसका आंसर है कि क्या वर्ब एक्शन है? एक्शन है। स्टाइल है? क्वेश्चन मार्क। पता नहीं स्टाइल है कि नहीं, सोचना पड़ेगा। तो देखिए एक्शन वर्ब क्या है, एक्शन भी है और स्टाइल भी है। कैसा स्टाइल होगा? सपोज करो जैसे मान लो किसी को इंग्लिश पढ़ना नहीं आता है। मान लो मेरे पास कोई एक लड़का आया है, उसको इंग्लिश पढ़ना नहीं आ रहा है और मैंने उसके हाथ में न्यूज़पेपर दे दिया। कौन सा? द ट्रिब्यून। इंग्लिश में न्यूज़पेपर दे दिया या फिर कोई इंग्लिश वाला बुक दे दिया मैंने और उसको मैंने ऐसे खड़ा रख दिया सामने। तो आपको क्या लगेगा? आप उस टाइम क्या सोचेंगे? क्या आप सोचेंगे कि वो क्या पढ़ रहा है? आप ये सोचेंगे कि वो बुक्स में क्या पढ़ रहा है? हम ये नहीं सोचेंगे कि क्या पढ़ रहा है, हम नहीं सोचेंगे। हम सोचेंगे कि वो इंग्लिश में बुक पढ़ रहा है, वो इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ रहा है। इट मीन्स कि उसे इंग्लिश आता है। तो ये हमारा स्टाइल हुआ ना, जबकि उसे आते नहीं है। जब अगर आपके सामने कोई पोज देके खड़ा बैठा है, इंग्लिश का बुक पकड़े बैठा है, तो वो स्टाइल हुआ ना। तो वर्ब क्या होता है? वर्ब हमारा होता है स्टाइल भी होता है और एक्शन भी होता है। वर्ब क्या होता है? दोनों के दोनों होता है। वर्ब स्टाइल भी होता है और एक्शन भी होता है। तो डेफिनेशन देखिए क्या बोलता है। वर्ब डेफिनेशन बोलता है इट शोज एन एक्शन और स्टाइल। वर्ब क्या करता है? एक्शन और स्टाइल दोनों के बारे में बताता है। तो वर्ब का डेफिनेशन सिर्फ एक्शन ही नहीं है, वर्ब का डेफिनेशन है इट शोज एन एक्शन और स्टाइल। क्योंकि वर्ब जो है एक्शन को भी बताता है और स्टाइल को भी बताता है। तो ये हो गया वर्ब। अगर आप हिंदी में पढ़ते हैं ना वर्ब, हिंदी में ज़्यादातर वर्ब पढ़ते हैं तो क्या बोलते हैं? जिस वाक्य के अंत में, ध्यान से सुनना है, हिंदी का डेफिनेशन बता रहा हूँ, हिंदी का डेफिनेशन में वर्ब के बारे में बता रहा हूँ। जिस वाक्य के अंत में ना है, ना आ जाए ना, जिस वाक्य के अंत में क्या आ जाए? अंत में ना आ जाए। ना मीन्स ये ना, जिस वाक्य के अंत में क्या आ जाए? ना आ गया या ना आ गया, तो उसे हम क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। जैसे मुझे खाना है, ना लगा सकते हैं, ना नहीं तो ना लगा लो, कोई बात नहीं। ना आ गया, मुझे खाना है, मुझे पीना है, मुझे सोना है, मुझे हंसना है, मुझे खेलना है, मुझे पढ़ना है, पीना है, सोना है, जो मर्जी बोलो, ना आएगा ही आएगा, किसी भी हालत में ना आएगा। तो इसी को हम कहते हैं क्रिया कहते हैं। हिंदी में पढ़ा था ना, क्रिया का मतलब होता है काम होता है। यानी कि जिस काम में आपका, जिस वाक्य के अंत में ना आ जाए उसी को हम क्रिया कहते हैं। तो ये हमारा वर्ब हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। अब इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इंग्लिश में थोड़ी बोलते हैं हम कि मुझे करना है, मुझे पढ़ना है। हम कभी ऐसा नहीं बोलते हैं। हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं, जैसे मैंने लिखा, राम हंसता है। इसका आंसर क्या बनेगा? राम हंसता है। इसका बनेगा राम लाफ्स। सही है, सही है। अब यहाँ पे हंसता आ गया ना, तो यहाँ पे हम ता को नहीं देंगे क्योंकि ये हंसना से बना है। हंसना है, राम को हंसना है, मतलब राम हंसता है।
राम रोता है, राम गाता है, राम पीता है, राम सोता है, राम खेलता है, राम कूदता है, राम दौड़ता है, तो सब में क्या आएगा, ना आएगा। और इंग्लिश में जब हम बनाते हैं तो वहाँ पे हम ना को नहीं देखते हैं, वहाँ पर हम किसको देखेंगे, वहाँ पर हम एक्शन को देखेंगे या फिर स्टाइल को देखेंगे। ऑब्वियसली हम इसी चीज़ को देखेंगे, तब जाके हमारे जो है वर्ब के बारे में आपको पता चलेगा कि एक्चुअली वर्ब कैसा है। कई लोगों को सेंटेंस देता हूँ ना मैं, कई लोगों को सेंटेंस तो वो बेचारे वर्ब ढूंढने में ही पजल हो जाते हैं, वर्ब ढूंढ ही नहीं सकते हैं कि वर्ब सर पता नहीं समझ नहीं आ रहा है। जैसे मैंने कहा हम हर सुबह चाय पीते हैं। अब छोटे छोटे सेंटेंस में तो वर्ब सिंपल सी बात है, हंसता है, सर जी हंस रहे हैं, यहाँ पे एक्शन हो रहा है तो ये वर्ब है, ठीक है, ये तो हमारा वर्ब हो गया। अब बड़े बड़े सेंटेंस में क्या है, हम हर सुबह चाय पीते हैं। अब यहाँ पे लोग ना कंफ्यूज हो जाते हैं, बोलते हैं, अगर मैं किसी को पूछता ना कि इसमें वर्ब क्या है, कई लोग बोलते हैं सर चाय वर्ब हो सकता है, कहीं कहते हैं सर हर सुबह हो सकता है, सर हम तो चलो सब्जेक्ट है, बट ये लोग में से कंफ्यूज है सर इसमें से पता नहीं कौन सा वर्ब है। पर यहाँ पे क्या है, मैंने कहा था जिस वाक्य के अंदर में ना आ जाए तो यहाँ में पीना है, किसको, हम सबको चाय पीना है, हम सबको हर सुबह चाय पीना है, यानी कि हम सब हर सुबह चाय पीते हैं। तो पीना की बात कौन कर रहा है, पीते कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे क्या होगा, पीते क्या हो जाएगा, हमारा वर्ब हो जाएगा। तो वर्ब को पहले ढूंढना आपको समझ आना चाहिए। अब आपको पता चल गया ना, अगर आपको कोई भी सेंटेंस मिलता है तो वहाँ पे सिर्फ वहाँ देखना है कि हमने वर्ब कैसा देखना है, आपको पता चल गया ना। जहाँ जिस वाक्य के अंदर ना है आ जाए ना हिंदी में, तो वो हमारा क्या होता है, वर्ब होता है। अब यानी कि हम सेंटेंस में अगर बोलेंगे हम हर सुबह चाय पीना है, हम कभी बोलते ऐसे, हम हर सुबह चाय पीना है, कभी नहीं बोलते, हम बोलते हैं हम हर सुबह चाय पीते हैं। राम हंसना है, हम ऐसा नहीं बोलते, राम हंसता है। राम खेलना है नहीं बोलते, राम खेलता है, ठीक है ना। तो सेंटेंस को क्या है, पहचानना। आपको सबसे बड़ी बात है कि वर्ब को पहचानना आपको आना चाहिए। अब हम बात करते हैं सम एग्जांपल। अब जैसे मान लो इसके भी अलग अलग कॉन्सेप्ट है। देखिए एग्जांपल देता हूँ, पहले इरेज करता हूँ मैं। ओके, अब देखिए, अब एग्जांपल है मेरे पास, जैसे मैंने लिखा ही laughs at night। दूसरा लिखा मैंने he is a boy। अब इसमें बताइए वर्ब कौन सा है हमारा, कौन सा वर्ब है। अब मैंने आपको बता देना, जहाँ पे ना आ जाए, हंसना आ जाए, खेलना आ जाए, पीना आ जाए, लिखना आ जाए, जहाँ पे भी ना आ जाए ना, वो हमारा वर्ब होता है। तो इसमें क्या है, लाफ हंसता है, हंसना हमारा क्या हो गया, वर्ब हो गया। इसमें क्या है वर्ब, ही इज अ बॉय, इसमें तो ना तो आ ही नहीं रहे। राम एक लड़का है, सीमा एक लड़की है, तो यहाँ पे क्या वर्ब नहीं होगा। अगर आपको लगता है ये यहाँ पे वर्ब नहीं है तो गलत हो आप, क्यों, क्योंकि यहाँ पे वर्ब है। अब कैसा पता चलेगा सर, अभी आप कंफ्यूज कर रहे हो, आपके दिमाग में चलेगा सर, आप बोलेंगे सर आप कंफ्यूज कर रहे हो, अभी तो आप बोल रहे थे कि वाक्य में ना आ जाए ना उसको हम वर्ब बोलते हैं, यहाँ तो ना है ही नहीं, आप फिर भी बोल रहे हैं कि यहाँ वर्ब है, यहाँ वर्ब है। क्यों, क्योंकि इसका दूसरा कॉन्सेप्ट है ना। कॉन्सेप्ट को समझना है, मेन क्या है, वर्ब को समझना मीन्स कॉन्सेप्ट को समझना। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो बल्ले बल्ले, तो आपको वर्ब भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब कॉन्सेप्ट क्या बोलते हैं, देखिए अब इसका कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, इसका कॉन्सेप्ट बोलता है, देखिए इसको मैं यहाँ यही लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ, अ वर्ड स्टैंड्स फॉर, अ वर्ड स्टैंड फॉर। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, स्टैंड फॉर डूइंग और बीइंग समथिंग। अब यानी कि ये बोल रहा है कि कोई भी वर्ड किस पे स्टैंड करता है, डूइंग पर स्टैंड करता है और बीइंग पर स्टैंड। डूइंग और बीइंग का मतलब क्या है, डूइंग का मतलब हो गया करना और बीइंग का मतलब क्या हो गया, होना। समझ आ रहा है, यानी कि दूसरा कॉन्सेप्ट बोलता है अ वर्ड स्टैंड्स फॉर डूइंग और बीइंग समथिंग। यानी कि वर्ब में क्या बोलते हैं, ये किस पे स्टैंड होता है, ये हमें बताता है कि आपको जो सेंटेंस है वो डूइंग वाला सेंटेंस है या फिर बीइंग वाला सेंटेंस है। यानी कि जब बीइंग वाला सेंटेंस भी आ जाए वो भी हमारा वर्ब होगा, डूइंग वाला आएगा तो ऑब्वियसली वर्ब होगा क्योंकि यहाँ पे एक्शन हो रहा है। और बीइंग का मतलब क्या है, वहाँ पे कोई क्या बन रहा है, उसका एक स्टाइल बन रहा है। बीइंग का मतलब क्या होगा, स्टाइल बन रहा है। जैसे मान लो, देखो जैसे मैंने कहा ही लाफ्स एट नाइट। अब ही लाफ्स एट नाइट ये कौन सा है,
डूइंग, यानी कि यहाँ पे हंस रहा है, यहाँ पे कोई एक्शन हो रहा है, उसे हंसना है, एक्शन होगा। और यहाँ पे क्या है, ही इज अ बॉय, ही इज अ बॉय, ये तो नाउन है, ये आपका प्रोनाउन आ गया, ये आर्टिकल है, तो बचा कौन है, एस बचा ना, तो ये भी वर्ब है। तो एस हमारा कौन सा वर्ब है, बीइंग, बीइंग का मतलब है होना। स्टाइल बता रहा है कि वो लड़का है, वो लड़की है ना, वो जानवर है, वो इंसान है, वो जगह है, वो दिल्ली है, वो मुंबई है, तो इज आएगा ना, ये भी हमारा वर्ब है। अब मुद्दा ये है कि लास्ट कौन सा वर्ब है, इज कौन सा वर्ब है, दोनों तो एक जैसा वर्ब तो होगा ही नहीं, ये दोनों को वर्ब तो नहीं बोलेंगे, दोनों वर्ब है, मगर वर्ब के भी क्या होंगे, टाइप्स होंगे। तो इसको समझने के लिए, इसको ये कौन सा वर्ब है, इसको समझने के लिए, बीइंग को समझने के लिए, डूइंग को समझने के लिए पहले आपको बताना पड़ेगा कि वर्ब्स के टाइप्स कौन से होते हैं। तो क्या मैं इससे पहले इरेज कर दूं, यहाँ तक आपको समझ आ गया ना। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत आ रही है, कोई परेशानी आ रही है, कोई मुसीबत आ रहा है ना, कमेंट कर लीजिएगा, ठीक है, कमेंट कर लीजिए, आप शर्माओ मत। अगर आपको नहीं आता है, कई लोग होते हैं ना, हाँ सर मुझे नहीं आ रहा, कई लोग शर्मा के भी कमेंट नहीं करते हैं, सोचते हैं कि चलो कोई बात नहीं, सर से मिलके पूछ लेते हैं। अगर आपको मिलना है ना, आओ क्लास में आओ, मिलना नहीं है, वहाँ पे हमने पढ़ना है, मिलके डिस्कस करेंगे हम कि इंग्लिश क्या होता है, इंग्लिश के बारे में जानेंगे, इंग्लिश के जड़ को पहचानेंगे। जब तक आपका जड़ पक्का नहीं होगा, जड़ मजबूत नहीं होगा, तो आपका इंग्लिश भी क्या होगा, ढीला डाला होगा। तो हमें ढीला डाला नहीं करना, इंग्लिश को बिल्कुल मजबूत करना है। तो आप आ सकते हैं, चंडीगढ़ में आ जाइए और अपना क्लास ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि अभी ना एडमिशन ओपन हो रखा है, अभी हमारा बैचेस खाली चला है, तो आप अभी अपने जो है एडमिशन ले सकते हैं। फीस कोई ज़्यादा नहीं है, बहुत ही जेन्युइन फीस है, इतने फीस में आपको ना कहीं और जगह नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो इंग्लिश आप सीखिए, बिल्कुल जीरो से लेवल सीखिए, प्लस आप इंग्लिश ग्रामर में SSC, CGL, CPU और बैंकिंग की जो एग्ज़ाम, उसके अलावा और भी कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे ना, तो वहाँ पर भी उसका जो ग्रामर है वो भी आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करा देंगे हम, ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं वर्ब के कितने टाइप्स होते हैं, कौन कौन से टाइप होते हैं। अभी हमें कुछ नहीं पता, अब ये कौन सा वर्ब है, कैसा वर्ब नहीं पता। अब पता कब चलेगा, जब मैं आपको बताऊंगा कि वर्ब के टाइप्स कौन से होते हैं। जब आपको टाइप्स पता चलेगा तो आप वर्ब को एकदम पहचान लोगे। पहचानने का तरीका तो मैंने बता दिया, एक दो तरह का होता है, एक तो डूइंग वाला होता है, एक हमारा बीइंग वाला होता है। डूइंग का मतलब होता है करना, बीइंग का मतलब होता है होना, क्योंकि बी से बना है, बी का मतलब होता है होना, तो बीइंग बन गया, तो होने का काम हो रहा है। और जो वर्ब का जो एक्शन डेफिनेशन होता है, ये हमें एक्शन और स्टाइल दोनों के बारे में बताता है। समझ आ गया बात, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं कि वर्ब्स के कितने टाइप्स हैं। तो पहले मैं इसे इरेज कर देता हूँ। ओके, अब देखिए जो वर्ब्स के टाइप्स होते हैं, दो तरह के हम वर्ब्स पढ़ते हैं। देखिए दो तरह के हम वर्ब्स पढ़ते हैं, एक होता है ऑक्सिलरी वर्ब, इससे हम कहते हैं ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं, जिसे हम शॉर्ट में लिख सकते हैं ए भी हम मेंशन कर सकते हैं शॉर्ट में। दूसरा होता है हमारे पास मेन वर्ब। देखो भाइयों, अगर आपको ना वर्ब के जानना है ना, मैं बिल्कुल जीरो लेवल से करा रहा हूँ, ऐसा डेफिनेशन और ऐसा जो कॉन्सेप्ट है ना, आपको कोई बुक में मिलने वाला नहीं है। समझना है ना, तो बिल्कुल जीरो से समझना है। अगर नहीं समझना है तो कुछ वर्ब समझने का आपने सिर्फ क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं वर्ब पढ़ने के लिए बुक निकालते हैं। अच्छा वर्ब यही है, V1 V2 V3 V4 V5 आ रहा है, अच्छा चलो जी वर्ब ये है, याद करना है, रट लो इसको, रट लो। कंफ्यूज हो जाते हैं, फिर वहाँ पे बंदे कंफ्यूज होते हैं। कई जगह में कट आ जाता है, कई जगह प्ले आ जाता है, कहीं जगह में आता है ईट ईटन आ जाता है, फिर कंफ्यूज, फिर वहाँ फंस जाते हैं, भाई इसमें कट क्यों आया, इसमें ईट ईटन क्यों आया, कंफ्यूज हो जाते हो ना। तो वो कंफ्यूज आप हम दूर करेंगे, कंफ्यूज नहीं होना है। उसका भी मैं आपको रीज़न बताऊंगा कि वहाँ पे कट क्यों आता है। ईटन वर्ब को याद करने का ना बहुत ही अच्छा तरीका मैं आपको लेके आ रहा हूँ, क्योंकि वर्ब को याद करने के लिए मैं बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ। क्योंकि वर्ब याद होगा तभी आप सेंटेंस बना पाएंगे, तभी आप टेंस कर पाएंगे। अगर आपको वर्ब का कुछ नॉलेज नहीं है ना, तो टेंस कभी आपसे होगा नहीं, टेंस का सॉल्यूशन बिल्कुल नहीं हो पाएगा। बस आपसे खड़े रहोगे, अच्छा टेंस है, बाद में बोलेगा 1 साल बाद बोलेंगे यार इंग्लिश बहुत मुश्किल है, टेंस तो बिल्कुल ऊपर से ज़्यादा है। सब यही बोलते हैं कि ये सर हमें सब आता है पर टेंस कभी समझ नहीं आता है। क्यों? क्योंकि कॉन्सेप्ट ही नहीं पता, बेसिक नहीं पता ना। जब बेसिक आपको जड़ ही पक्का नहीं है तो आगे जाके क्या करोगे, फंस जाओगे, फिर वापस आना पड़ेगा पीछे। इससे बेटर है कि आप पेन कॉपी लेके बैठिए, मेरे साथ साथ आप पढ़ते रहिए, ठीक है। ओके, अब हम बात करते हैं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वर्ब्स, ऑक्सिलरी एंड मेन वर्ब। ऑक्सिलरी का मतलब क्या होता है, ऑक्सिलरी वर्ब आप पढ़ेंगे कम से कम 24। कितने होते हैं ऑक्सिलरी वर्ब के, कितने टाइप्स है, 24 होते हैं इसमें, 24 ऑक्सिलरी वर्ब होता है। सुन रहे हो ना, पहली बार सुन रहे हो। अगर आप पहली बार सुन रहे हो तो कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। अगर जिसको पता है तो वेल एंड गुड, नहीं पता है ना, आज आपको पता चलेगा कि 24 में है कौन कौन सी चीज़ें, इसमें 24 है क्या है, ठीक है। अब जो मेन वर्ब होता है, मेन वर्ब जो होता है वो ऑल डिक्शनरी होता है, वो होता है ऑल डिक्शनरी,
डिक्शनरी में जितने भी वर्ब दिए होते हैं वो सारे, जितने भी हमारा मीनिंग दिया होता है वो सारे के सारे मेन वर्ब होते हैं। ऑल डिक्शनरी सारे के सारे मेन वर्ब होते हैं। अब देखिए ऑक्सिलरी वर्ब के क्या कितने कितने टाइप्स होते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब के होते हैं, एक तो होता है प्रिंसिपल, एक होता है हमारे पास प्रिंसिपल वर्ब, दूसरा होता है मॉडल्स, तीसरा होता है सेमी मॉडल्स। यानी कि 3 टाइप्स के वर्ब है। कौन कौन से हैं? 3 टाइप्स के मॉडल है। कौन कौन से हैं? प्राइमरी वर्ब, मॉडल्स एंड सेमी वर्ब। अब जो प्राइमरी वर्ब है ना वो क्या क्या होता है देखिए, ध्यान से देखना है बस, कंफ्यूज। अब यहीं पे हमने 24 बताना है कि 24 में कौन कौन से होते हैं। प्राइमरी में देखिए क्या क्या होता है। प्राइमरी में आप पढ़ेंगे इज, एम, आर, was, were, has, have, had, do, does, did। प्राइमरी में कौन कौन से होते हैं? इज, एम, आर, वॉज, वर। कई लोग ना विल शेल लगा लेते हैं। विल शेल कभी भी हमारा प्राइमरी वर्ब नहीं होता है। विल शेल कभी भी हमारा प्राइमरी वर्ब नहीं होता है। विल शेल को हम क्या बोलते हैं? विल शेल हमारा मॉडल्स होता है। प्राइमरी वर्ब को आप चाहे तो आप इसको हेल्पिंग वर्ब भी बोल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ये हमारा हेल्पिंग वर्ब भी होता है, इसलिए हम हेल्पिंग वर्ब भी बोल सकते हैं। तो प्राइमरी वर्ब अगर प्राइमरी नॉट सिर्फ प्रिंसिपल वर्ब, अगर आपको प्रिंसिपल वर्ब याद नहीं रहता ना तो आप इसे हेल्पिंग वर्ब भी बोल सकते हैं। तो हमारे पास बताइए प्रिंसिपल वर्ब कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो हमारे पास प्रिंसिपल वर्ब कितने हो गए? 11 हो गए ना 11। अब बचा कितना हमारे पास? जो बाकी जो बचता है ये में बताते हैं। अब मॉडल्स में हम पढ़ेंगे शैल, विल, शुड, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ought to। ठीक है, ये सारे मॉडल्स हैं। मॉडल्स कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए। तो मॉडल्स हमारे पास कितने हो गए? मॉडल्स हो गए हमारे पास 10 हो गए। मॉडल्स हमारे पास कितने हो गए? 10। कौन कौन से होते हैं मॉडल? विल शेल, वुड, कुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, और टू। ये सारे हमारे मॉडल्स होते हैं। कितने हो गए? 10 + 11 कितने हो गए? 10 + 11 21। बचा कितना? 3। तो हमारे पास सेमी वर्ब्स कितने होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो हमारा होता है नीड, दूसरा होता है देयर, और तीसरा होता है यूज्ड टू। तो ये हमारा हो गया सेमी मॉडल्स हो गया। तो बताइए ऑक्सिलरी वर्ब मैंने बताया था ना कितने होते हैं? 24 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो हमारा हेल्पिंग वर्ब होते हैं जिसे हम प्रिंसिपल वर्ब भी कह सकते हैं, दूसरा होता है हमारे पास मॉडल्स होता है, तीसरा होता है सेमी मॉडल्स। तो इसके अलावा दुनिया में और कोई ऐसा वर्ब नहीं है। इसके अलावा दुनिया में और कोई भी आपको प्रिंसिपल वर्ब नहीं मिलने वाला है, ना ही आपको इसके अलावा कोई मॉडल्स मिलने वाला है, और ना ही इसके अलावा आपको सेमी मॉडल्स मिलने वाला है। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ऑक्सिलरी वर्ब आपको समझ आ गया ना? अगर नहीं आया ना तो दोबारा देखिए, 1 बार नहीं 3 बार नहीं 100 बार रिपीट करके देख लीजिए, वीडियो शुरू से देख लीजिए आप, ठीक है? वेलकम। अब इसका नेक्स्ट क्या है? मेन वर्ब। मेन वर्ब में क्या पढ़ते हैं हम? मेन वर्ब में हम पढ़ेंगे V1, V2, V3, V4 एंड V5। V4 होता है V1 के साथ जहाँ पे ing लगाते हैं उसे V4 कहते हैं, और V5 होता है जिसके साथ V1 के साथ s या es लगा देते हैं उसे हम कहते हैं मेन वर्ब कहते हैं। तो बताइए ये सारे और डिक्शनरी है। ये और डिक्शनरी क्या है? जिस मेन वर्ब में सारे और डिक्शनरी है, ये सारा हमारा मेन वर्ब होगा। अब ये था हमारा वर्ब के टाइप्स, और कुछ एग्जांपल मैंने बता दिया कि वर्ब के टाइप्स कितने होते हैं। 2 टाइप्स के वर्ब होते हैं, एक तो हमारा ऑक्सिलरी वर्ब होता है, दूसरा जो होता है हमारे पास मेन वर्ब होता है जिसका मतलब ऑल डिक्शनरी होता है। ऑक्सिलरी वर्ब में 24 होता है। एक तो हमारा प्रिंसिपल वर्ब होता है जिसे हम हेल्पिंग वर्ब बोल सकते हैं, दूसरा होता है हमारा मॉडल्स, और तीसरा होता है सेमी मॉडल्स होता है। तो बताइए कहाँ है दिक्कत? कोई परेशानी, कोई आपत्ति नहीं है ना? तो अब जैसे सेंटेंस दिया मैंने, जैसे लिखा मैंने ही इज़ अ बॉय, ही इज़ अ बॉय, ही इज़ अ बॉय है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ये किस पे स्टैंड कर रहा है? ये बीइंग पे स्टैंड हो रहा है। तो जो बीइंग पे स्टैंड जो कौन होता है वो हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है। हेल्पिंग वर्ब
होता है। और जो हमारे प्रिंसिपल हेल्पिंग वर्ब होता है ये हमेशा टेंस में यूज़ करते हैं हम। हेल्पिंग वर्ब को कहाँ पे यूज़ करते हैं हम? टेंस में यूज़ करते हैं। और मॉडल्स को कहाँ यूज़ करते हैं? और ये जो विल शैल जो दिया हुआ है इससे हम मॉडल्स कहाँ यूज़ करते हैं? जहाँ पे टेंस नहीं होता है, जहाँ पे सेंस होता है। क्या होता है? जहाँ पर सेंस की बात करते हैं वहाँ हमेशा मॉडल्स यूज़ करते हैं, और जहाँ पर एक्शन की बात, जो डूअर होता है, जहाँ पे काम हो रहा होता है, वहाँ पे हम करते हैं हेल्पिंग वर्ब को यूज़ करते हैं। तो इंग्लिश को समझना बहुत ही ईजी है। कॉन्सेप्ट समझ आ गया ना तो इंग्लिश आपके मुट्ठी में होगा। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया ना तो फिर आपको इंग्लिश भी ऐसा लगेगा यार क्या हो रहा है। अब बोलना चाहोगे फिर भी आप नहीं बोल पाओगे। बट इसको बोलने के लिए, इंग्लिश बोलने के लिए ना, अंदर से इंग्लिश निकालने के लिए पहले अंदर इकट्ठा करो। इंग्लिश बोलने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा? आपको अपने अंदर जो है इंग्लिश के पूरे मटेरियल को इकट्ठा करो, देन उसके बाद सबको निकालो बाहर। यही स्पीकिंग है, ठीक है। कोई इलाज नहीं है, कोई दो बत्ती नहीं करना, उन्हें प्रार्थना नहीं करने की मुझे इंग्लिश सिखा दो। भगवान भी तब मदद करेगा जब आप मेहनत करोगे। आपको समझना पड़ेगा कॉन्सेप्ट को, तब जाके आप अंदर से इंग्लिश बोल सकते हैं, ठीक है। बेसिक को ना, बेसिक को आप पहले स्ट्रॉन्ग बना लो, अपने आप आपका एडवांस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो ये था हमारा वर्ब के टाइप्स। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको लेकर आने वाला हूँ बेसिक मेन वर्ब, यानी कि मेन वर्ब में आपको मैं हर एक चीज़ का कराऊंगा। बाकी ये सब तो हमारा आएगा, ये सब कब आएगा? जब हम टेंस करेंगे, मॉडल्स करेंगे, सब कुछ आएगा। बट इससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? इन सब का परिचय, हर एक चीज़ का मैं इंट्रोडक्शन कराऊंगा कि V1 क्या होता है, V2 क्या होता है, V3 क्या होता है, V4 V5, एक करना मैं आपको बिल्कुल जड़ से, पूरे जड़ मजबूत करना चाहता हूँ। मैं कोई टाइम पास करने के लिए नहीं आया हूँ यहाँ पे। मैंने क्या करना है, आप सभी के इंग्लिश को ना बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बनाना है। बस आप वीडियो में जुड़े रहिए ना, वीडियो को शेयर करते रहो, अपने यार दोस्तों से आगे शेयर करते रहिए, तो बताइए इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। तो अगला वीडियो जो मैं लेके आऊँगा, अगला वीडियो में जो मैं लेके आने वाला हूँ वो हमारा है बेसिक मेन वर्ब के बारे में पढ़ेंगे। वहाँ पे मैं इंट्रोड्यूस कराऊंगा V1, V2, V3, V4 एंड V5, सबका एक करके मैं इंट्रोड्यूस करूँगा विद एग्जाम्पल। बताइए और आपको क्या चाहिए? विद एग्जाम्पल मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा। तब तक आप इस वीडियो को रिपीट करते देखते रहिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, और बहुत मज़ा आने वाला है। और वर्ब जो है ना बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है, जिसमें एक्शन भी होता है, स्टाइल भी होता है। बोलना नहीं है, बस भूलना नहीं है। भूलना अगर आप भूलोगे तब, जब अगर आप नोट नहीं करोगे। अगर आप कॉपी में नोट कर लिया ना तो समझ लो ज़िंदगी लकीर हो गया, वो फिर आप कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। ओके गाइस, तब तक आप वीडियो देखते रहिए।